वृत्ति के प्रकार। ये जो वृत्ति है कितने प्रकार की होती है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। सही है ना स्पेलिंग? मुझे पूछ रहे हो? यस। इसको इतना भी नहीं पढ़ाएगा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, रविंद्र जी सही है ना? सही है। तो क्लिष्ट का मतलब जो इस संसार की तरफ ले जाते हैं। हम संसार में विषय में हम लगे रहते हैं, तो जो है ये जन्म मरण को प्राप्त कराती है। और दूसरी चीज जो अक्लिष्ट वृत्ति है, यानी कि वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो अक्लिष्ट वृत्ति के लिए क्या करना होगा? हमको साधना करनी होगी, हमें नाम जप करना होगा, हमें चिंतन में लगना होगा, हमें उसकी जो है एक आप लोगों ने सुना होगा कैसे मैत्री करुणा मुदिता प्रक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना मैत्री करुणा मुदिता मुदिता उपेक्षा। उपेक्षा। रविंद्र जी सर। तो मैत्री किससे करें? सुख से, सुखी व्यक्ति से। सुखी व्यक्ति से क्या करनी चाहिए? मैत्री। और करुणा किस पे करनी चाहिए? दुखी दुखी व्यक्ति पे करुणा करनी चाहिए। और मुदिता पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण आत्मा से। पूर्ण आत्मा, यानी कि इसमें संत महात्मा आ गए। ठीक है, प्रसन्न हो कि अगर कोई हमारे सामने दिखता है, वास्तव में योग का साधक है, वास्तव में योग करने वाला है, हाँ लिख सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उपेक्षा किसकी करनी चाहिए? जो पापी है। ठीक है, जिनका मन संसार में जो है बहुत ही ज्यादा संसार में उन्मुख है और तमाम प्रकार के जो ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य नहीं करने चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों की हमें उपेक्षा करनी चाहिए, उनसे भैया दूर रहो। भगवान ने कह दिया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुनि भाए। तो अतिनमः द्विज, द्विजमः सुत धारी कैसे है मुझे तो याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद है नहीं सर। हाँ, तो बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ। ये जो ह्यूमन जो बॉडी है ये बहुत ही दुर्लभ है, ये पता नहीं कब तक रहेगी, किस पीरियड तक रहेगी, ये हमें नहीं पता है कि कब तक रहेगी। जब तक हम मर नहीं जाते। शरीर कब तक है? शरीर कब तक है? जब तक श्वास है। तो कठोपनिषद में आया था कि केनोपनिषद में आया था? कठोपनिषद में, किस उपनिषद में आया है? ये जो मतलब जो प्राण है, सभी इंद्रियां सभी देवता चले गए, केनोपनिषद में क्या कहता है? अरे वही जो सारे देवता आते हैं, यक्ष, हाँ। यक्ष और उमा, और जो देवता लोग आते हैं, वायु देवता आते हैं, अग्नि देवता आते हैं, लेकिन वो यक्ष के द्वारा दिए हुए एक छोटे से तिनके का नहीं उड़ा सकता, कुछ भी बिगाड़ सकता, न वायु उसको उड़ा सकता है, न अग्नि उसको। तो इसलिए जो है प्राण को ब्रह्म कहा गया उपनिषदों में, कि प्राण ही सब कुछ है। अगर इस शरीर से अगर यही प्राण निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, इस शरीर डिकम्पोज होने लगेगा। तो इस चीज को उनको समझना चाहिए कि प्राण का महत्व क्यों है। इसीलिए प्राण का वर्गीकरण कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राण। Some are the main exponent, कुछ तो जैसे प्राण अपान, व्यान, मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण अपान, व्यान, समान और उदान। ठीक है, और जो प्राणों की बात कर दी गई तो नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय है ना। तो धनंजय सबसे जब बॉडी धनंजय के मरने के बाद भी कुछ जिंदा रहती है, मरने तक। तो मेरे भाइयों, तो देखिए प्राण को भी बांट दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राण। वो जो ब्रह्म है वो कैसे नाना रूपों में जैसे कार्य करता है। तो कोई वही प्राण जो है, जैसे मान चलिए जैसे अब गंगा जी ही हैं, माँ गंगा है, तो
जब वहाँ से निकलती हैं तो कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री से। गंगोत्री जब गंगोत्री से निकलती हैं तो उस समय क्या नाम रहता है उनका? भागीरथी कुछ भागीरथी। तो और फिर कहाँ आती हैं तो फिर कौन सी नदी मिलती है तो उसमें क्या नाम बनता है? मेन जो गंगा जो बनती हैं वो भागीरथी और अलकनंदा मिल के है देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में बनती हैं। हाँ। उसी प्रकार से ये जो प्राण हो गया तो मुख से ऊपर तक कौन सा प्राण रहता है? प्राण कहाँ तक रहता है? प्राण यहाँ से कंठ से हृदय तक। कंठ से हृदय प्राण रहता है। फिर जो है हृदय से जो है नाभि तक जो समान रहता है, ताकि समान का काम होता है कि जो है अग्नि वो उसके अंदर प्रकाश है। तो जो है इसलिए जो प्राणों की भी कंपैरिजन हम लोगों ने किया, प्राणों के कंपैरिजन को जो है 5 तत्वों के साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन सब के साथ हमने कंपैरिजन कर लिया। समझ में आया? तो अब अपान नीचे जो है उदर से नाक के नीचे जो है अपान कार्य करता है। तो सभी के अपने कार्य हो गए। अगर एक प्राण अगर इस शरीर से चला गया तो समझिए इस बॉडी का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म को जानने का ही एकमात्र माध्यम हो गया प्राण। समझ में आया? क्योंकि प्राण ही सब कुछ है, इसलिए कहा गया कि प्राण ही ब्रह्म है। इसी को उद्गीत कह दिया गया। इसी के लिए शरीर मिला कि इसको हम लोग जान लिया जाए, इसको हम पकड़ लिया जाए, इसके साथ हम संयुक्त हो जाएं। इसीलिए साधना बताई गई, इसीलिए सारी चीजें, इसीलिए वृत्तियों का निरोध करना बता दिया गया। क्योंकि अगर मन भटक जाएगा, मन बाह्य विषयों में भटक जाएगा, तो हम जो अपने लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं जान पाएंगे। इसीलिए अच्छा सर, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं। मोक्ष की प्राप्ति के साधन हाँ बहुत सारे हैं। तो कोई व्यक्ति कैसे डिसाइड करे कि मेरे लिए क्या उचित है? तो जो उसको अनुकूल लगे, उसमें कुछ क्राइटेरिया होगा, क्या देखे हो कि वो उसके लिए कैसे क्या देखे? तो मेरे भाइयों, अब वृत्ति को कैसे रोकने का साधन क्या होता है? एक तत्व का बार बार अभ्यास। एक तत्व अभ्यास है। मन को रोकना है, मन ही रुक गया तो एक तत्व के अभ्यास में कहा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदस्य भावना। हाँ, तो जो है नाम रूप लीला ध्यान का फिर आ जाता है नाम रूप लीला। हाँ, तो देखिए नाम की महिमा बहुत गाढ़ी है। रूप का मतलब? रूप का मतलब ऐसे महापुरुष का रूप, जैसे मान चलिए जिसका आप नाम लेंगे उसका कुछ रूप तो होगा। फोटो जो नहीं करते हैं, जो तस्वीर, फोटो, मूर्ति, ये सब। हाँ, मान के चलिए जैसे हमने परमात्मा को अगर हम पुकार रहे हैं तो वास्तव में परमात्मा जहाँ कहीं भी होगा तो वहां से आ सकता है, अगर वास्तव में परमात्मा है तो वास्तव में किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हमें कहीं से कहीं जाना है तो उसके लिए एक निश्चित मार्ग होता है। समझ में आया? मार्ग होता है। तो एक रास्ते से हमको चलना पड़ता है, उस रास्ते से जब हम चलेंगे तो हम अपने मार्ग का मतलब बात। अब बुद्ध ने भी जो है दुख समुदाय, दुख निरोध, अष्टांगिक मार्ग अपनाया था। हाँ, अष्टांगिक मार्ग बताया, सत्य समुद्पाद का सिद्धांत दिया, जो कि उपनिषदों के द्वादश निदान से मेल खाता है कि आखिर जो है जीव क्यों इस भवकूप में पड़ गया। भव माने संसार। तो मेरे भाई, इस संसार से छूटना, दुख से छूटना मतलब कि कुछ और नहीं, दुख ही से छूटना है। संसार से छूटने का मतलब दुख से ही छूटना है। दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। हाँ, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, दुख से छूट गए, सुख से भी छूट गए, सुख दुख दोनों को छोड़ करके भाई हम आनंद स्वरूप होना, हम आनंद स्वरूप हैं। तो इसीलिए जब आनंद को प्राप्त कर लिए तो सहारा किसका लिए? योग का लिए। प्राप्त किसको किया? मोक्ष को प्राप्त किया। समझ में आया? जी सर। कुछ लोग मंत्र का सहारा लिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ बंद करते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ठीक।